इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि 60 फीट एरोड्रम रोड पर कुछ युवतियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अब तक वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवतियां बाइक और एक्टिवा से मौके पर पहुंचती हैं और अचानक एक युवक पर हमला कर देती हैं। युवक को सड़क पर गिराकर उसके साथ मारपीट की जाती है। मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन युवतियां उनसे भी बहस करने लगती हैं। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों को थाने लाया गया, जहाँ उन्होंने आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर दिया और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। इसके बावजूद पुलिस ने एहतियातन दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अरे रोहन सर, एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो एक विवाद का वीडियो सामने आया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की FRV 112 स्पॉट पे गई थी और दोनों पक्षों को थाने लाई थी। उसके बाद जब दोनों पक्षों को पूछा गया तो उन्होंने लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया और वो ये चाह रहे थे कि किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई ना हो। एहतियात बरतते हुए पुलिस ने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और ताकि इस टाइप की घटना दोबारा कभी ना हो। सर, किस बात को लेकर हुई थी, कुछ जानकारी थी? इसमें जो है इनकी मामूली किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, तो इसमें जो है बट इनको ऐतिहासिक तौर पे प्रिवेंटिव एक्शन किया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में हनी ट्रैप का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पहले युवक से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाया और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल शुरू कर दिया। आरोप है कि महिला ने नशीला पदार्थ देकर युवक के फोटो और वीडियो तैयार किए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार पैसों की मांग करती रही। बदनामी के डर से पीड़ित ने अलग अलग किस्तों में करीब 21 लाख रुपए आरोपी को दे दिए। इतना ही नहीं, आरोपी महिला ने खुद को प्रभावशाली लोगों और पुलिस से जुड़ा बताकर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी भी दी। लगातार मानसिक और आर्थिक दबाव झेलने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है और यदि इसमें अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे हनी ट्रैप नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अलग अलग टीमें गठित की गई है। हाँ, ये एक फरियादियाँ हैं नीतू सुरैया पति हरिप्रकाश। इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने एक युवती पर अपने पति को प्यार की झांसे में फंसाकर 21 लाख रुपए ऐंठने का आवेदन दिया था, जिसकी जांच पर कायम किया गया है। पकड़गाम गए भेजना में लिया गया है। अभी ये तथ्य विवेचना में साथ में लिए जाएंगे और इनके जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, पुलिस टीम लगी हुई है। जैसे ही गिरफ्तारी होती है आपको अंजर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 9 बजे के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में जहांगीरपुरा निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बाइक पर साथ बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हुआ है। दरअसल अंजर थाना क्षेत्र के ग्राम मंडवाड़ा के विद्युत ग्रिड के ठीक सामने बाइक लेकर जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुरा निवासी चंपालाल पिता किशन बडोले और दरबार पिता सिकदार कहीं जा रहे थे। तभी इनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे बोर्ड से टकराते हुए रोड से सीधे नीचे जा गिरी। आपको बता दें, बाइक की टक्कर इतनी जोर से हुई कि आसपास के लोगों ने दौड़ लगाई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं 108 एम्बुलेंस को सूचना करने पर AMT राधेश्याम यादव और पायलट राधेश्याम यादव घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को अंजर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर अरविंद पिपलिया के द्वारा परीक्षण के उपरांत चंपालाल बडोले को मृत घोषित किया। वहीं मृतक के साथ ही दरबार के सिर व अन्य स्थानों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसका प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल रेफर कर पुलिस को तहरीर जारी कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया।
राधेश्याम जी, अभी एक्सीडेंट लेके आए, केस कहाँ का है और क्या मामला था ये? हमारे पास एक इवेंट आया है, यहाँ पर मंडवाड़ा में ग्रिड के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है। बाइक से अपने आप गिर गए, जी। ब्रिज में घुसे थे दोनों जन। तो एक को तो गंभीर चोट है और एक को हल्की फुल्की चोट है। तो जिसको हम दोनों को यहाँ लाए अंदर सिविल अस्पताल में, तो यहाँ पर डॉक्टर ने एक को तो मृत घोषित कर दिया। मरने वाले का नाम क्या मरने बताया? वाले का नाम बताया है चंपालाल पिता किशन, उम्र लगभग 38 साल का आसपास। और जो घायल है इनका क्या नाम है? उनका नाम है दरबार पिता सिकदार। अच्छा, इनको रेफर किया जा रहा है कि स्थिति नहीं, ठीक है? अभी स्थिति तो ठीक है इनकी। अच्छा, कहाँ आ रहे थे, कुछ पता चला कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे जहांगीरपुरा ठिकरी का बता रहा है, ठिकरी के आसपास। थे? वहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, वहाँ के रहने वाले हैं। इंदौर 1 मई 2026 श्रमिकों का सम्मान और संवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर चोइथराम सब्जी मंडी के सचिव श्री ओपी खेड़े ने मंडी परिसर के समस्त मजदूर भाइयों के बीच पहुंचकर उन्हें मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और कार्य के दौरान होने वाली असुविधाओं का जायजा लिया। श्री खेड़े ने मजदूरों को आश्वस्त किया कि मंडी में कार्य के दौरान आने वाली हर बाधा को दूर किया जाएगा और आगामी समय में व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। अतिक्रमण और यातायात पर सख्त कार्रवाई। मजदूरों से भेंट के पश्चात सचिव महोदय और मंडी प्रशासन की टीम ने परिसर में अनुशासन बनाए रखने हेतु निरीक्षण अभियान चलाया। माननीय सचिव के निर्देशानुसार मंडी में ई रिक्शा, ऑटो और निजी कारों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी क्रम में टीम ने वर्षों से जमे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। वाहन जब्ती और निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन कर परिसर के भीतर पाए गए एक ऑटो रिक्शा को टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद जब्त किया गया। इस वाहन पर अब आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही श्री खेड़े ने टीम के साथ पूरी मंडी में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता और अनुशासन में कोई कोताही न बरती जाए। प्रशासनिक संकल्प। इस अभियान में मंडी प्रशासन की पूरी टीम सक्रिय रही। सचिव महोदय के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई और श्रमिक संवाद का उद्देश्य मंडी को स्वच्छ, व्यवस्थित और श्रमिक हितैषी बनाना है। मंडी प्रशासन, इंदौर। इंदौर डिवीजन कलारी पयट्टू चैंपियनशिप 2026 में अश्वनी फाइटर्स एकेडमी की 40 वर्षीय श्रीमती टीना गोराना ने नेशनल खिलाड़ी में ने आत्मरक्षा और पारंपरिक युद्ध कला उरूवी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और मजबूत इरादों के आगे हर सीमा छोटी पड़ जाती है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का सशक्त संदेश दिया। इसी के साथ 3 बच्चों ने ध्वज गोराना, दिव्य गोराना और ध्रुवी जैन ने मेयू पट्टू, स्वर्ण व चुव दुक्कल में कांस्य और हाई किक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। खिलाड़ी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच अश्वनी पाल के मार्गदर्शन और अपने परिवार के सहयोग को दिया। साथ ही उन्होंने समाज को यह प्रेरणा दी कि 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना श्रेष्ठ है। आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा के लिए हथियार उठाना है। इस शानदार प्रदर्शन से उन्होंने अपने शहर का नाम रोशन किया। नमस्ते, मैं दिव्य गोराना हूँ। मैं अश्विनी फाइटर एकेडमी में मार्शल सीखता हूँ। नमस्ते, मैं ध्रुवी जैन। अश्विनी मैम हमें बहुत सारे इवेंट्स सिखाती है, डिसिप्लिन में रहना सिखाती है और सेल्फ डिफेंस सिखाती है। नमस्ते, मैं भरत हूँ। हम तीनों एकेडमी से रहकर हमने बहुत सारी नेशनल चैंपियनशिप और मेडल भी जीते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए
एकेडमी ज्वाइन करी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं टीना गोराना। आपने जो स्वर्ण पदक अर्जित किया है, इसके लिए आप अपना श्रेय किसे देंगी और ये कहाँ से आपने सीखा, ये हमें बताएंगे थोड़ा? ये एक मार्शल आर्ट है, केरल का एक पारंपरिक गेम होता है। मैंने अपने ही बच्चों को गेम में शामिल किया। उसके बाद उन्हीं सारे बच्चों को देखते हुए मैंने ये मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। अश्विनी फाइटर एकेडमी के नाम से यह एकेडमी चलाई जाती है, जहाँ पे कई सारे डिसिप्लिन, कई फोकस में रहना, कई कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बच्चों को सिखाया जाता है। उन्हीं को देख के मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। अश्विनी पाल मैडम को मैं ये श्रेय देना चाहूंगी। उन्हीं के मार्गदर्शन में रह के मैंने उर्मी जैसे इवेंट को खेला, सीखा और ये गोल्ड मेडल हासिल किया। आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि 5 चीजों में हमें हथियार उठा लेना चाहिए: आत्मरक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। हमें इन उद्देश्यों पे, इन्हीं चीजों पे हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला गले से सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ ही घंटों में द्वारकापुरी पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार दोपहर 3 महिलाएं घर के बाहर खड़ी होकर आपस में बात कर रही थी। उसी समय 3 बदमाशों ने कुछ देर रेकी करने के बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। वहीं चैन स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर द्वारकापुरी पुलिस ने आज कुछ ही घंटों में चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को पकड़कर पूछताछ की। तो आरोपियों ने बताया कि पहले तो हमने एक बाइक चोरी की, उसके बाद चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस तीनों आरोपियों से अन्य चैन स्नैचिंग की घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। बाई का मामला सामने आया है। पूरे ही मामले में रेकी कर वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? कल दिन के समय एक 65 साल की वृद्ध महिला के साथ झपटमारी की वारदात हुआ था थाना द्वारकापुरी के क्षेत्र में। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने थाना द्वारकापुरी के पुलिस की टीम को एक्टिवेट किया था। उसके बाद लगातार 150-200 सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने के बाद हम लोगों ने आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने 3 आरोपियों को अभी हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इसमें मुख्य आरोपी है रोशन पिता चिराग सिंह। ये 31 साल का है आदमी, रहने वाला आकाश नगर द्वारकापुरी का रहने वाला। इसके खिलाफ ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। उसकी अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी भी कर चुके हैं। बाकी इसके अलावा झपटमारी में यूज़ किए गए हैं मोटरसाइकिल भी, वो भी चोरी का मोटरसाइकिल निकला है। उसके बारे में भी उसके मुख्य आरोपी को पूछताछ की जा रही है। सर कुछ और बताएं, इन कहाँ वारदात है, कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी? अभी रोशन पिता चिराग सिंह है, ये रहने वाला आकाश नगर का है, द्वारकापुरी का रहने वाला है। इसके खिलाफ ऑलरेडी 3 आपराधिक वारदात इन्होंने पुराने भी कर चुके थे। अभी उसका पूछताछ जारी है। अभी कोई भी उसका पुराना कोई प्रकरण है और कहीं पे भी वारदात किया तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है सर। अरे वो मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात सीतामऊ मंदसौर रोड पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक एम्बुलेंस को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर करीब 4 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी एम्बुलेंस जैसे संवेदनशील और भरोसेमंद वाहन का इस्तेमाल तस्करी के लिए कर रहे थे, ताकि पुलिस और आम लोगों को शक न हो सके। पुलिस ने एम्बुलेंस से 8 अलग अलग नंबर प्लेट भी जब्त की है, जिनका उपयोग आरोपी कुछ ही घंटों में वाहन की पहचान बदलने के लिए करते थे। इसके अलावा आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। फिलहाल आरोपी डोडा चूरा कहां से लाया और कहां ले जाया जा रहा था, इसको लेकर पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी कर रही है। आज रात 30:04 और 1:05 के दरमियानी रात में एक एम्बुलेंस गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 22 कट्टों में अवैध मादक पदार्थ करीब 4 क्विंटल पकड़ा गया है एवं एक आरोपी रूपाराम विष्णु गिरफ्तार किया गया। आरोपी कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। हाँ, गाड़ी में 4 डुप्लीकेट नंबर भी प्राप्त हुए हैं, 4 जोड़।
इसके संबंध में एफआईआर कर ली है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जहाँ भी होगा उस तथ्य को सामने किया जाएगा। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिवम सोनी और अभिषेक सिंह तोमर के रूप में हुई है। दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिससे क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से कुल 129 ग्राम ब्राउन शुगर की लगभग 70 पुड़िया जब्त की गई है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी संगठित तरीके से नशे की तस्करी में लिप्त थे। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान के लिए जांच जारी है। बाणगंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि आरोपी पहले से किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं या नहीं। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर में फैल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार के संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। कार्रवाई करी है, कितने आरोपी गिरफ्तार करे और किस तरह से ये ड्रग्स को कहाँ से लाते थे, किन लोगों को सप्लाई करते थे। जैसा कि आपको मालूम है, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक अभियान के तौर पर हम लोगों ने लिया है और हर एक थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हो रही है। इसी अभियान के तहत दिनांक 28 अप्रैल को रात्रि में जब पुलिस जो है अपना वाहन चेकिंग अभियान उनका चल रहा था, इसी दौरान जो MR4 क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पर एक आदमी एक्टिवा पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की वहाँ पे चेकिंग थी, सभी अधिकारी थे वहाँ पर, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस चेकिंग कर रही है और गाड़ियों की तलाशी ले रही है, तो वो व्यक्ति पुलिस को देख के उसने गाड़ी पलटाई और भागने लगा। तो पुलिस को कुछ शक हुआ, पुलिस ने उसके पीछे अपने जो पुलिसकर्मी होते हैं वो लगाए और पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ा। घेराबंदी की, उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस को उसके पास से करीब 129 ग्राम ब्राउन शुगर उससे जब्त हुई है। ये जो 129 ग्राम जो है, ये 70 अलग अलग पुड़ियाएँ थी, उसमें कुल मात्रा है। ये पुड़िया एक प्लास्टिक के पैकेट में रखी हुई थी और पुलिस ने इसको विधिवत जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उसके तहत पुलिस ने इसे जब्त किया और साथ ही उसका जो उसके पास का एक मोबाइल फ़ोन और जो एक्टिवा थी वो भी पुलिस ने जब्त की है। इस जो 129 ग्राम है, इसकी करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत है। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई और उसने बताया कि ये अलग अलग जो उसके साथी लोग हैं उनके पास ये देने जा रहा था। वो पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति जो उससे हमें जानकारी मिली थी, उसका नाम है अभिषेक सिंह तोमर, इसको भी पुलिस ने जब्त किया, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस जो है इससे भी पूछताछ कर रही है और अभिषेक तोमर से भी पूछताछ कर रही है। ये बाणगंगा पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है और इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बहुत बड़े रैकेट का जो ड्रग्स की सप्लाई में इन्वॉल्व था उसको हमने पर्दाफाश किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हमने गिरफ्तार भी कर लिए हैं इससे, और आगे भी इनसे जो पूछताछ होगी तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि और कौन लोग इस ड्रग्स के दुनिया में शामिल हैं। इसके ये दोनों जो व्यक्ति है शिवम सोनी और अभिषेक तोमर, इन दोनों के पूर्व के भी अपराध हैं
पुलिस ने पूर्व में भी इनको गिरफ्तार किया था और इनसे, जैसे मैंने बताया आपको कि अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जाएगी, साथ ही जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सर कहाँ से लाते थे, टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार करे? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें अभी पुलिस जांच में है, पुलिस का अनुसंधान में है, और चूँकि हमारी और भी टीमें जो है इनके साथियों को पकड़ने में लगी है, तो मैं वो पूरी बातें अभी आप लोगों के सामने नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया है, इसकी जल्द ही इसके और भी लोग इसमें जो शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हम करेंगे। सर कोई राजस्थान का सामने आ रहा है, कराते थे? मैं आपको अभी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अनुसंधान में अफेक्ट करे वो अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने एक बहुत बड़े मॉड्यूल को हमने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसको हम गिरफ्तार करेंगे। सर इसमें सराहनीय भूमिका किन किन लोग हैं? इसमें जो पूरा कार्रवाई हुई है, हमारे जो ACP हीरानगर है रुबीना खान, इनके नेतृत्व में हुई है। इसके अलावा हमारे जो TI है, TI बाणगंगा सियाराम गुर्जर, उप निरीक्षक उजय सिसोदे, विजय सनोडिया, कमलेश चावड़ा, चरण सिंह, सुखेंद्र, धर्मेंद्र, नागेंद्र पवार और प्रमोद सिंह, ये सभी जो हमारे पुलिसकर्मी थे, सभी ने एक टीम वर्क होता है पुलिस का, आप सभी को मालूम है, सभी ने अपनी मेहनत से इन लोगों को पकड़ने में उनकी सफलता रही है। इंदौर के पलासिया स्थित कोरल हॉस्पिटल में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ महीने पूर्व भी महू के एक पेशेंट के बच्चे के NICU में मृत्यु उपरांत भी बिल वसूलने का आरोप लगा। वहीं अब हॉस्पिटल के सबसे संवेदनशील एरिया PICU में चूहों का आतंक देखने को मिला है। PICU में भर्ती बच्चे के परिजनों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से चूहा PICU में घूम रहा है। 5 स्टार होटल जैसे बिल वसूलने वाला हॉस्पिटल का साफ सफाई और किट नियंत्रण तथा किट प्रबंधन की तरफ ध्यान नहीं देना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। यहाँ लोगों के ठीक होने की जगह और ज्यादा बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। विगत दिनों धार के चिकलिया में दर्दनाक घटना घटित हुई थी। गलत तरीके से परिवहन कर रहे वाहनों के लिए धार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। विगत दिनों धार के चिकलिया में हृदय विदारक घटना घटित हुई थी, जिसको देखते धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा निर्देश दिए गए, जिसको देखते आज यातायात पुलिस चौकी प्रभारी नारायण सिंह कटौरा, पदम सिंह भाटी, प्रधान आरक्षक अजय सिंह सोलंकी, मनोज सिंह राजपूत आरक्षक सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए खलघाट टोल और पलास चौराहे पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोको टोको अभियान के तहत समझाइश दी गई एवं चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 38 चालान बनाकर 13,000 रुपए सुमन शुल्क वसूला गया और 2 पहिया वाहनों को समझाइश दी गई कि हेलमेट आवश्यक रूप से लगाकर चले और पिकअप आइसर चालकों को समझाइश दी गई कि पिकअप और आइसर में श्रमिक परिवहन न करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के हाईवे पुलिस चौकी प्रभारी नारायण सिंह कटौरा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, आमजन के हित के लिए।
धार शहर के जेतपुरा स्थित इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पुलिस ने अभियान चलाकर वाहन चालकों पर कार्रवाई की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय, आरटीओ अधिकारी हृदय सिंह यादव, यातायात थाना प्रभारी प्रेम सिंह ठाकुर सहित पुलिस प्रशासन एवं यातायात थाने का पुलिस स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कई वाहन ऐसे मिले जिनमें मजदूरों को ठूस कर ओवरलोडिंग के साथ ले जाया जा रहा था, जिन पर पुलिस द्वारा चलने कार्रवाई की गई एवं कई वाहनों को जब्त भी किया गया। सर, ये जिले भर में कार्रवाई चल रही है सर, क्या है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, कल एक बहुत ही दुखद घटना तिरला थाना पर घटित हुई थी। इसमें हमारे धार जिले के 16 मजदूरों की जान गई थी। आज इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आरटीओ, ट्रैफिक थाने के पीआई और सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे वाहन जो 20 से अधिक परमिशन से अधिक लोगों को बिठाकर मजदूरी के लिए लेके जाते हैं या फसल कटाई के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसे वाहन मालिकों को, वाहन चालकों को और वाहन में बैठने वाले उन सभी यात्रियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा, आरटीओ साहब के द्वारा समझाइश भी दी जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि हमारी प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा करना है, चालानी कार्रवाई नहीं करना है। इसी दौरान अगर किसी वाहन में हमें कमी परिलक्षित होती है, किसी का फिटनेस नहीं है, ड्राइवर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है और या फिर उसका शराब पी के वाहन चला रहा है, तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध हम लोग चालानी कार्रवाई करने के साथ साथ में वाहन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्तीकरण एवं जो वाहन मालिक है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रतिवेदन हम देते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की मंशा यह है कि हम जितने भी हमारे मजदूर जो जाते हैं खेतों में काम करने, ये अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें और इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हम मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जो इस तरह के वाहन चालक नॉर्म्स को दरकिनार करके वाहनों में भरकर लोगों को लेके जा रहे हैं, उनको अवॉइड करें और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। वो योगीनाथ संप्रदाय के संत श्री योगी गोरखनाथ जी के नगर में शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। बैंड बाजी की धुन एवं ढोल की थाप पर गुरु महेंद्र नाथ एवं गोरखनाथ जी महाराज की जयकारी के साथ बड़ी संख्या में योगीनाथ संप्रदाय के महिला, पुरुष एवं बच्चे नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा धार रोड स्थित मंडी प्रांगण से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अटल दरबार बंकनाथ मंदिर पहुंची। भगवान भोलेनाथ एवं गोरखनाथ जी महाराज की आरती, पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। नगर के मुख्य गांधी चौराहा पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार व भाजपा अमित शर्मा व प्रेस क्लब जान चेतन लोक विकास समिति ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। नगर में नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। योगी समाज के जिला अध्यक्ष महेंद्र योगी ने कहा कि 11वीं 12वीं शताब्दी के सिद्ध योगी गुरु मतेंद्र नाथ जी के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी एक सिद्ध योगी संत थे, जिन्होंने ना तो संप्रदाय को एक नई दिशा प्रदान की तथा मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने योग एवं हठ योगी के माध्यम से भारत भ्रमण कर अलग जगाया है। योगी महेंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मन एवं शरीर पर नियंत्रण के लिए हठ योग एवं योग की लोकप्रियता बनाने का अलग जगाया। इस अवसर पर गोपाल नाथ योगी, जयेश नाथ योगी, हरोमन नाथ, विजयनाथ योगी, लोकेंद्र नाथ योगी आदि महेंद्र योगी सहित पुरुष, महिला एवं बच्चे उपस्थित थे। इस संबंध में निकाला, ये गुरु गोरखनाथ का उत्सव से निकाला और उनका उत्सव का प्रगट जन्म उत्सव मनाया गया। हालांकि उनका उत्सव और जन्म तो हुआ नहीं है, उनका जन्म उत्सव नहीं हुआ है, जब शिव अवतार है वो। नाथ जी गुरु जी आदेश बोले, गोरक्ष आदेश, ज्ञानी ध्यानी नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश। शंकर जी का है, भोलेनाथ बंकनाथ मंदिर अटल दरबार की जय हो। बोलो गुरु गोरक्षनाथ की। ये रात को हनुमान जी पहरा लगाते थे और हनुमान जी की गर्जना से स्त्रियों को गर्भ गिरता था और सब लड़कियां जन्म लेती थी, वरना पुरुष का जन्म नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि देखो, हनुमान जी को बंधन में बांधने का काम गुरु गोरखनाथ जी का है और गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी मेरे गुरु हैं, वो कैद में रखे हुए हैं, उनको छुड़वा के मैं
देश में ले जाऊंगा और देश में ले जाने के बाद में मेरी नाथ संप्रदाय समाप्त होने वाली है। तो नाथ संप्रदाय इसलिए मैं वापस प्रकट करता हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई चलो, रात को पहरा लगाया, हनुमान जी 12 बजे से चालू हो जाते हैं पहरे में। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्ति छोड़ दी। 3 शक्ति छोड़ने के बाद में भगवान धार जिले के कुक्षी थाना के अंतर्गत और चौकी सरपुर के अंतर्गत पुलिस ने रोड पर ओवरलोड चल रहे वाहनों को चेकिंग कर हिदायत दी। हाल ही में थाना तिरला क्षेत्र के अंतर्गत हुई घटना को देखते हुए एसपी डीआईजी श्री मयंक अवस्थी ने जिले के सभी थाना प्रभारी एवं एसडीओपी को पिकअप एवं अन्य वाहनों में मजदूरों एवं सवारियों को ओवरलोड भरकर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग करने के निर्देश दिए थे, जो एसडीओपी सुनील गुप्ता, टीआई राजेश यादव, चौकी प्रभारी रवि बस के सहित स्टाफ के द्वारा अपने स्टाफ के साथ में अलीराजपुर रोड खंडवा बड़ौदा मार्ग पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान करीब 31 वाहन चेक किए गए। 6 वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाई गई, जिनसे कुल 4000 समन शुल्क वसूल किया गया। एसडीओपी और टीआई ने वाहन चालकों एवं उसमें सफर करने वाले लोगों को भी समझाई दी गई कि आप लोग सुरक्षित यात्रा करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें, कि कभी भी क्षमता से अधिक लोगों को गाड़ी में ना बिठाएं और अपने वाहनों के समय समय पर तकनीकी जांच भी करवाएं। साथ में ड्राइवर भी अपनी आंखों का चेकअप और स्वास्थ्य परीक्षण, बीपी शुगर चेक करवाएं। चेकिंग के दौरान करीब 4 वाहनों के चालान बनाए गए और 4 वाहनों के पास कोई कागजात न होने पर उन्हें थाना खड़ा किया गया। शेष गाड़ियों को समझाइश दी गई कि ओवरलोड सवारी या गिर कैबिन पर सवारी ना बिठाएं। आगे भी ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।